हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंट, जो चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम है बिजनेस परचेज धंधानी खरीदी। आज का वीडियो में दोनों में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हुए, वो जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिसके थ्रू आपको इसमें आने वाले दोनों टाइप के समझ में आ जाएंगे और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आज हम एक न्यू सम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो 2018 में जो पूछा हुआ सम्स है, आज हम उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सबको पता है कि कंप्लीट जो सम्स है हमको 3 स्टेप में पूरा करना रहता है। पहला जो होता है कैलकुलेशन, कुछ गणतरी करनी रहती है, कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद सेकंड, उसी के अकॉर्डिंग हमको जनरल एंट्री आमनोट लिखना रहता है। और लास्ट में हमको बनाना पड़ता है बैलेंस शीट पाकुसरी, जो नया 2013 के अकॉर्डिंग जो बनाना है, आपने 12th में पढ़ा होगा, ठीक है, कंपनी का वार्षिक हिसाब, वो वाला हमको रेडी करना है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सबको पता है, स्टेप के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले स्टेप में हमको कैलकुलेशन करना रहता है, जिसके अंदर पहला कैलकुलेशन हमारा क्या होता है, नेट एसेट्स का करना रहता है। किसका करना रहता है? नेट एसेट्स, मतलब वो है चोखी मिल्कत। तो चलिए इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है हमें क्या करना रहता है। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर जितना भी एसेट्स लेने के लिए कहा गया, वो भी नया वाला एसेट्स चेंजेस के साथ मिल्कत देख लेते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो जो एजम्पशन दिए ध्यान से पढ़िएगा, एजम्पशन के अकॉर्डिंग ही चेंजेस होगा। सबसे पहले एसेट्स में मिल्कत में किसका नाम आता है? लैंड, बिल्डिंग, ज़मीन, मकान। और यहाँ पर एजम्पशन में कुछ लिखा गया, देखिए उसी के अकॉर्डिंग उसकी न्यू वैल्यू दी गई है 1,50,000। तो यहाँ पर मिल्कत के टाइम, एसेट्स के टाइम जो लैंड, बिल्डिंग है, ज़मीन, मकान, वो कितना लिया जाएगा? 1,50,000 लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग को यहाँ बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग लेना, याद रखिएगा, बैलेंस शीट में ध्यान रखिएगा। दूसरा नाम दिया प्लांट मशीन, प्लांट यानी यंत्र, पर उसके लिए भी एजम्पशन में कुछ लिखा गया है। उसकी न्यू वैल्यू डायरेक्ट दी गई है 2,25,000। तो यहाँ पर जो प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट यानी यंत्र, 2,25,000 लिया जाएगा। प्लीज़ पिछले 2 वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आगे जाके लिखा अदर एसेट्स एक्सेप्ट द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर एट द बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट, रोकाण को छोड़कर बाकी सब एसेट्स को बुक वैल्यू, चौपड़ा कीमत के अकॉर्डिंग ले लेना है। बाकी किसी में कोई न्यू वैल्यू बोला नहीं गया है, कोई चेंजेस कहा गया नहीं है। तो उसके बाद आने वाला जो भी है कंप्लीट सेम इट इज़ ले लेंगे। स्टॉक की अमाउंट 1 लाख, डेप्टर की अमाउंट 70, इन्वेस्टमेंट रोकाण लेना नहीं है, बैंक कितना 30,000, पूरा एज इट इज़ ले लेंगे। बट इसमें याद रखिए अवास्तविक जो होता है नीचे 50 डेज, वो हम लोग शामिल नहीं करते हैं। बाकी सब ऐसा का ऐसा हम लोग इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग। स्टॉक जिसका अमाउंट था 1 लाख, उसके बाद डेप्टर देवादा, थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूँ जिससे हमारा टाइम सेव हो सके, 70,000। इन्वेस्टमेंट रोकाण नहीं लेना है, लेकिन उसके बाद आने वाला बैंक सिलक, बैंक निःशुल्क जो दिया गया 30,000। तो कंप्लीट हो गया हमारा एसेट्स का साइड। तो आप चाहो तो इसका टोटल कर सकते हो या फिर एंड में कीजिए, बाय चांस कोई नया एजम्पशन भी दिया गया हो तो। अब आते हैं हम लोग लायबिलिटी की टाइप। तो लायबिलिटी के लिए आई थिंक कोई भी एजम्पशन दिया गया होता नहीं है मोस्ट ऑफ, कि कोई आउटसाइड की लायबिलिटी हो वो अलग बात, बाहर का कोई देवा हो तो अलग बात। लायबिलिटी के लिए लिखा गया सारा उसने एक्सेप्ट किया था कंपनी ने। तो लायबिलिटी के अंदर आप जानते ही कभी भी कैपिटल मुड़ी नहीं लिया जाता, ना ही रिजर्व लिया जाता है। उसके बाद जितने भी आती है करेंट वाला, नॉन करेंट, मतलब चालू देवा और बिन चालू देवा, दोनों शामिल करना है, जिसमें बैंक लोन और क्रेडिटर दोनों को इन्वॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर लायबिलिटी के अंदर। सेकंड, लायबिलिटी का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, देवा जिसके अंदर दोनों इन्वॉल्व हो गया। एक तो बैंक लोन जो सेम इट इज़ का अमाउंट दिया था 2 लाख का, और उसके बाद दिया गया था क्रेडिटर लेनदार, यहाँ पर अमाउंट दिया 50,000। बस हमारा काम हो चुका है, पहला कंप्लीट। टोटल कर लेते हैं। एसेट्स का टोटल कीजिएगा तो आपको मिलेगा 5,75,000। वहीं पर यहाँ पर लायबिलिटी का 2,50,000 मिल जाएगा। और इन दोनों का अमाउंट फाइंड आउट होते ही आपको पता है नेट एसेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेट एसेट्स इज इक्वल टू चोखी मिलकत, थोड़ा फॉर्मूला में नहीं लिखूंगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, मिलकत माइनस देवा। तो अमाउंट माइनस कर देते हैं यहाँ पर 5,75,000 माइनस 2,50,000। तो हमको कितना निकल के आएगा यहाँ पर? 3,25,000 निकल के आएगा। नेट एसेट्स चोखी मिलकत हमारी बन जाएगी। पहला कैलकुलेशन हो गया सबसे मेन, और इसी में थोड़ा ट्विस्ट होता है, कुछ ना कुछ नया लिखा गया होता है हर एक सम्स के अंदर। दूसरा कैलकुलेशन क्या करना है हमको? दूसरा जो कैलकुलेशन इसके अंदर जो करना है हमें, वो होता है हमारा पीसी, मतलब परचेज कंसिडरेशन, जिसे हम कहेंगे खरीद कीमत। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमको ऑलवेज कोई ना कोई एजम्पशन दिया गया होगा ही। उसके बाद जो थर्ड वाला होता है कैलकुलेशन, मैं पहले लिख लेता हूँ। मोस्ट ऑफ हमको सम्स के अंदर गुडविल ही फाइंड आउट होती है। गुडविल नहीं हुआ तो कैपिटल रिजर्व, पागड़ी निकलेगा, पागड़ी नहीं हुआ तो क्या होगा? मूड़ी अनामत। तो इसका फॉर्मूला पहले मैं राइट डाउन कर देता हूँ। गुडविल आप जानते ही, पीसी माइनस नेट एसेट्स
मतलब खरीद कीमत माइनस चौखी मिल्कत। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, दो ही लास्ट कैलकुलेशन है। तो देखिए सम्स के अंदर हमको पहले से ही देखिएगा, पहले से गुडविल हमको दिया गया, पागड़ी दिया गया। जब भी गुडविल पागड़ी डायरेक्ट हमको न्यू वैल्यू दिया गया होगा तो पहले इसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इसके थ्रू हमको पीसी खरीद कीमत का आंसर मिल जाएगा, जिससे इसमें जो मिसिंग रहेगा ना वो मैं फाइंड आउट हो जाएगा। इसके लिए मैंने पहले लिखा है। तो गुडविल का अमाउंट 35,000 हमको पहले से दिया गया, पीसी खरीद कीमत हमको फाइंड आउट हो जाएगा। नेट एसेट्स चौखी मिलकर हमने यहाँ निकाला है 3,25,000। तो यहाँ पर माइनस का स्टार्ट आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो पीसी इज इक्वल टू खरीद कीमत इज इक्वल टू 3,60,000 मिल जाएगा, जो हमको पता चल गया। इसका टोटल जो खरीद कीमत रहेगा परचेस कंसिडरेशन वो 3,60,000 होने वाला है। अब इसमें देख लेते हैं भाई क्या क्या खरीदा उसने। आपको एजम्पशन क्लियर दिया गया होगा। नंबर 4 पे ध्यान दीजिएगा। नंबर 4 में लिखा परचेस कंसिडरेशन को लेकर, खरीद कीमत को लेकर उसने 20,000 इक्विटी शेयर पेड किए 20% के प्रीमियम से। अब देखिए उसका फेस वैल्यू कितना दार्शनिक कीमत, तो स्टार्टिंग में लिखा गया है। टोटल शेयर है 25 का बनाना है, जो बन ही जाएगा, टेंशन मत लो। आगे जाके 10 रुपीज़ पर शेयर है। तो यहाँ पर कितने शेयर है याद रखिएगा, 20,000 के शेयर है। तो यहाँ पर पहला जो पेड अप कर रहा है उसके अंदर आ रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर मूडी, जिसमें शेयर मूडी कितनी थी 20,000 और फेस वैल्यू कितना है 10 रुपीज़। तो अमाउंट कितना हो गया, 2 लाख हो गया अमाउंट। उसके बाद उसने बोला था प्रीमियम, जो हमारा हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, जामीनगिरी प्रीमियम, जो 20% बोला है। अगर हम लोग अमाउंट देखें तो 10 रुपीज़ का 20% कितना होता है, 2 रुपीज़ होता है। या 2 लाख का डायरेक्ट 20% करो तो भी आपको अमाउंट मिल जाएगा 40,000। दोनों के अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हो। उसके अलावा भी आगे बोला गया है। उसके बाद डिबेंचर दिया गया, डायरेक्ट अमाउंट ही यूज़ करना है 1 लाख का, और बाकी बचा जो कैश होगा, रेस्ट ऑफ द अमाउंट इन द कैश, बाकी बचा रोकड़ में। और जो हमको दिया गया नहीं है, बाकी कितना बचा जो हम लोग माइनस करके पता लगा लेंगे। ठीक है, इसके लिए पहले से हमारा आंसर फाइंड आउट करना पड़ा हमको। डिबेंचर की वैल्यू हमको दी गई थी 1 लाख। अब जो बाकी बचा कैश हम लोग फाइंड आउट कर देंगे, कैश रोकड़, क्योंकि यहाँ पर पीसी का अमाउंट हमने ऑलरेडी इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर दिया। तो बीच का गैप देख लीजिए, यहाँ 3,40,000 हो गया, 3,40,000 माइनस 3,60,000, तो 20,000 का जो बचा वो होगा हमारा कैश का अमाउंट, रोकड़ का। और ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कैलकुलेशन, सबसे मेन यही होता है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा माइंड लगाने की कौन सी एंट्री कहाँ करना है, किस तरह से करना है। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, चलिए सेकंड जो हमारा करना है जनरल एंट्री। आप लोग उसको ध्यान से समझिएगा, मैंने इंग्लिश में लिखा है जस्ट टाइम सेव करने के लिए, गुजराती में बोल दूंगा मैं। अब इसी स्टेप को सारे के सारे को हमको जनरल एंट्री में कन्वर्ट करना है। तो पहला जनरल एंट्री क्या होता है, जितना भी एसेट्स है ना, जितना भी वो डेबिट होगा, उधार होगा, और जितना लायबिलिटी देवा वो सब क्या होगा, जमा होगा। तो एक एक का मैंने पहले से नाम राइट डाउन कर दिया गया है। ठीक है, अब मैं अमाउंट फिलअप करता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो डायरेक्ट न्यू अमाउंट लिखना है, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन में किया ना, 1,50,000 का लैंड बिल्डिंग, जमीन मकान। मैं डायरेक्ट फटाफट लिखते जा रहा हूँ अमाउंट, जिससे आपको पता रहे। कुछ नहीं कर रहे, सारा का सारा क्या कर रहे हैं हम लोग, डेबिट कर रहे हैं। जितना भी एसेट्स लिया है, जितना भी हमने मिलकत लिया वो डेबिट कर दिया है। बट साथ साथ में याद रखिएगा, तीसरी जो मिलकत थी गुडविल, पागड़ी, तो पागड़ी की अमाउंट भी यहाँ पे यूज़ करना है 35,000, क्योंकि पागड़ी निकला था। लेकिन कैपिटल रिजर्व होता है, मूड़ी अनामत, तो जमा से हटा जाता है। ठीक है, इतना काम हो गया। दूसरा लायबिलिटी देवा में जो भी नाम है वो क्या करेंगे, हम जमा कर लेंगे दोनों का 2 अमाउंट। तो यहाँ पर आएगा 2 लाख बैंक लोन और 50,000 क्रेडिटर लेनदार। अब ये जो मैंने लिखा कृपा लिमिटेड, तो कृपा कंपनी के लिए जो पहला तो हमारा काम सारा हो गया, ये एसेट्स का लेकर सब हो गया, लायबिलिटी। अब यहाँ पीसी सेकंड एंट्री का करना है, जिसके लिए टोटल अमाउंट में पहले फोकस कीजिए। 3,60,000 का उसने पेड करना डिसाइड किया, खरीद कीमत। तो यहाँ पर उस कंपनी के नाम के अकॉर्डिंग के सामने लिखिए 3,60,000। तो ये पहला हमारा टोटल ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है, जिसमें देखा जाए तो तीनों की तीनों अमाउंट हमको यूज़ हो गई है। 360 भी यूज़ हुआ है, गुडविल का पागड़ी का 35 भी यूज़ हुआ, और ये दोनों के 2 एंट्री भी यूज़ हुआ है। अब हमें क्या करना है, सेकंड के अंदर फर्स्ट याद रखिएगा, सबसे मेन दोनों का बैलेंस क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड में जो 3,60,000 जो पेड कर रहा है वो खरीद कीमत पीसी, उसमें क्या क्या वो दे रहा है वो लिखना है डिटेल में। तो ये डेबिट हो गया, तो ये सब क्रेडिट हो जाएगा। जितनी भी एंट्री यहाँ पर सब क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। 2,40,000, 1 लाख और 20,000 जो नाम दिए थे वो सभी के नाम क्या करना है, आपको क्रेडिट कर देना। मैं जस्ट नाम थोड़ा बहुत मैं आपको समझा रहा हूँ कि कौन सी एंट्री उधार हो रही है, कौन सी जमा हो रही है। आप नाम लिखना समझ जाएंगे। आई होप ये अब क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ पर सारा का सारा हो गया। यहाँ पर पीसी का
खरीद कीमत का। और थर्ड एंट्री का अगर आप समझिएगा, अब हमको एग्जाम्पशन में आना पड़ेगा। यहाँ पर सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद इस पर से कोई भी एंट्री करना नहीं है। अब हमको जो करना है वो एग्जाम्पशन देखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा जो एग्जाम्पशन बचे, देखो 1, 2 और 4 हो चुका था, 3 और 5 बाकी है, तो अब हमको जनरल एंट्री में यूज़ करना पड़ेगा। बाकी का कैलकुलेशन हमने कर दिया था और जिसकी जनरल एंट्री बन चुकी है। नंबर 3 में प्राइमरी एक्सपेंसेस दिया, प्राथमिक खर्चा जो हम पेड कर रहा है, जो कंपनी क्या कर रहा है पेड कर रहा है, तो उसकी एंट्री कीजिए। एक्सपेंस खर्चा क्या होता है, उधारी होता है। प्राथमिक खर्चा प्राइमरी एक्सपेंसेस टू कैश, क्योंकि रोकड़ में पेड करा, रोकड़ खाते जमा, जितना अमाउंट था वही लिख लीजिए। कितना था यहाँ पर अमाउंट में देख लेते हो एक बार, दिया गया 5000, तो 5000 का अमाउंट लिख लेना है। समझ गए होंगे। और उसके बाद एक और एग्जाम्पशन बाकी रह गया नंबर 5, जिसमें बाकी बचे जो शेयर थे। अब बाकी बचे कितने देखिए, बेसिक आप देख लीजिए, टोटल उसने बोला ही है 25,000 का इक्विटी शेयर बनाना, उसको 25 के अकॉर्डिंग उसको कंपनी बनानी है। अधिकृत मूडी लिखा गया, ऑथोराइज्ड कैपिटल, जिसमें से ऑलरेडी पीसी के अंदर खरीद कीमत में 20,000 तो उसने पेड कर दिया। बाकी कितने बचे 5,000, तो उसको लेकर बोला गया है। उसने पब्लिक में इशू किया है, जाहिर पब्लिक में उसने क्या किया, इशू किए, और उस समय भी प्रीमियम से, चाहो तो मूल कीमत से भी हो सकता है, फेस वैल्यू से, पर इसने प्रीमियम से दिया है। ठीक है, तो उसकी एंट्री हम लोग करने जा रहे हैं। तो इस समय बाहर इश्यू करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, पैसा आता है, इक्विटी क्रेडिट होगा, इक्विटी शेयर मूडी जमा होगा, और साथ में प्रीमियम था तो प्रीमियम भी। कितने शेयर पर है ये, 5000 पर। आई होप पता चलेगा 5000, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो 50,000 के अगेन इक्विटी शेयर हो जाएगा यहाँ पर, शेयर कैपिटल, और 5000 और 20% मतलब 2 रुपीज़ हो गया, या फिर इसका 20% करो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। टोटल हो गया 60,000 की अमाउंट। ये चारों के चार हमारा कंप्लीट हो चुका है। और देख लीजिए हमने सारे के सारे एग्जाम्पशन को भी क्लियर कर दिया, तो हमारा पूरा काम हो चुका है 90%। अब जस्ट हमको बैलेंस शीट बनाना और कुछ नहीं करना है। तो चलिए बैलेंस शीट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। देखिए ऑलरेडी जो मैंने फॉर्मेट लिखा आपको पता ही होगा, 12th में आप रीड करके आए हो। मैंने इंग्लिश में लिखा, गुजराती में भी आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। मैं बता देता हूँ, चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा, पूरा फॉर्मेट लिखा गया है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, गुजराती मीडियम वाले से जरूर देख लीजिएगा आपकी बुक में से। मैं जस्ट अमाउंट फिलअप करना एक बार बता देता हूँ आपको, कौन सी अमाउंट कैसे लिखनी है यहाँ पर। तो देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अमाउंट फिलअप करना। देखिए आपको इन सारे की ही एंट्री का अमाउंट फिलअप करना है, बाकी आप कैलकुलेशन की अमाउंट नहीं देखोगे तो अब चलेगा, क्योंकि इसी को पूरा हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, जनरल एंट्री आमदन में कन्वर्ट कर दिया, तो इसी के बेस पर हम एंट्री करने वाले हैं। तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेप्टर, बैंक, गुडविल, सारी की सारी एंट्री कहाँ करनी है हमको, एसेट्स में करनी होती है, मिल्कियत में। उसमें 2 कैटेगरी है, नॉन करेंट और करेंट, बिन चालू और चालू। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए लैंड, बिल्डिंग बिन चालू में आएगा। अब ये समझाने नहीं बैठूंगा कि बिन चालू में क्यों आ रहा, आप समझिएगा। तो 1,50,000 और 2,25,000 दोनों को क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर देना है, जो टेंजिबल दृश्य में आएगा। 1,50,000 प्लस 2,25,000, आप चाहो तो उसको साइड में नोट बना के प्लस करके दिखाना है। आप इलस्ट्रेशन एग्जांपल जरूर चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3,75,000 का हमारा एसेट्स हो जाएगा, जो टेंजिबल दृश्य में आएगा। उसके बाद इतना तक हो चुका है, ठीक है, ये 2 एंट्री हो चुकी है। उसके बाद स्टॉक की एंट्री कहाँ पे आएगी, स्टॉक की एंट्री भी एसेट्स में आएगा, पर करंट में आएगा। आएगा करंट में, इन्वेंटरी माल सामग्री में आने वाला है। स्टॉक कितना दिया था, 1 लाख। मैं बस अमाउंट फिलअप करा, जो जिस कैटेगरी में आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख रहे हैं। डेप्टर, देवादार भी करंट में आएगा, चालू में। ट्रेड रिसीवेबल मतलब व्यापारी लेना, डेप्टर देवादार, जिसकी अमाउंट दी गई थी यहाँ पर 70,000। उसके बाद देखिए बैंक, प्लीज़ बैंक के लिए थोड़ा रुक जाइएगा, बैंक की न्यू रकम हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पर बैंक कहाँ पे आएगा, करंट में आने वाला है। यहाँ पर 30,000 अभी मैंने अंदर लिखा है, क्योंकि इसके अंदर प्लस माइनस कुछ ना कुछ होगा, जो मैं यहाँ पर आपको समझा दूंगा, वरना वर्किंग नोट में आपको बनाना है ऐसे। तो गुडविल, पागड़ी भी हमारा एसेट्स में आएगा, पर इंटेंजिबल अदृश्य में लिखा जाएगा 35,000। तो देख लीजिए इतनी की सारी एंट्री हो चुकी है हमने। अब आता है क्रेडिट साइड, बैंक लोन 2 लाख, तो लायबिलिटी में आएगा, जो कहाँ पर आएगा, बैंक लोन नॉन करंट में आने वाला है, बिन चालू। तो बैंक लोन की अमाउंट थी 2 लाख। उसके बाद क्या दिया था, क्रेडिटर लेनदार 50,000, जो करंट में आएगा क्रेडिटर 50,000। प्लीज़ कैटेगरी रीड एक बार जरूर कर लीजिएगा, उसके अंदर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा अभी। अब ये 3,60,000 का अमाउंट यहाँ से डायरेक्ट नहीं करना है हमको, इसके अकॉर्डिंग हमको अमाउंट फिलअप करनी है। ठीक है, नीचे आ जाओ, हमको इसी का अमाउंट फिलअप करना और कुछ नहीं करना है। तो इक्विटी शेयर कितना दिया गया, 2 लाख। अभी मैं इसको अंदर रख रहा हूँ, आप इसका वर्किंग नोट बनाइएगा। जब भी एक के साथ 2 अमाउंट प्लस हो रही है तो आपको वर्किंग नोट में चले जाना है। मैं यहाँ वर्किंग नोट नहीं बना रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000, जो हमारे रिजर्व अनामत में आएगा। ठीक है, अभी भी अंदर रख रहा हूँ क्योंकि हमको एक्स्ट्रा अनामत और प्लस करनी है। उसका डिबेंचर 1 लाख, जो डिबेंचर है हमारा, डिबेंचर भी नॉन करंट में आएगा। यहाँ पर डिबेंचर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हेड नहीं लिख रहा हूँ, शीर्षक नहीं लिख रहा हूँ। डिबेंचर की अमाउंट कितनी थी, 1 लाख। आगे बढ़ता हूँ भाई, बैंक आया वापस, बैंक का 20,000। देखो माइनस की और है, क्रेडिट करना, क्या करना है, क्रेडिट जमा बाजू है तो हमको चुकाना है।
तो इसलिए यहाँ पे बैंक में क्या होगा 20,000 माइनस होगा। अभी हम आउटसाइड नहीं किया क्योंकि उसमें प्लस माइनस और कुछ भी होने वाला है। अब चाहो तो बैंक का साइड में करना है। यहाँ पे चारों की एंट्री हो चुकी है। अब आते हैं यहाँ पर, अब प्रीमियरली एक्सपेंस जो है 50,000 यहाँ पर 5,000 वो जो है कहाँ पर आएगा, एसेट्स में आने वाला है। जो अधर में अन्य चालू वहाँ पर प्रीमियरली एक्सपेंस आने वाला है 5,000। उसके बाद बढ़ते कैश, देखो एक क्रेडिट वापस तो हम चुका रहे पेड कर रहे हैं, तो क्या करना है यहाँ पर माइनस करना है, -5,000। ऐसा तो मैं यहाँ पे एक बार रफली राइट डाउन कर देता हूँ, 30,000 फिर -20,000 -5,000। ये मैं कैश का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, रोकड़ का। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ पर। अब देखिए चौथा लास्ट आ गया बैंक, डेबिट साइड है, उधार बाजू है, तो प्लस करना है 60,000। क्या करना है प्लस, क्योंकि हमको मिल रहा है ये अमाउंट, हमने इशू किया था जनता में बाहर, इसके लिए। उसका शेयर कैपिटल 50,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। बस लास्ट एंट्री बाकी था, हम लोग कंप्लीट कर देते। जो यहाँ पर सिक्योरिटी, यहाँ पर प्रीमियम रिजर्व में जाएगा और यहाँ पर शेयर कैपिटल हमारा कंप्लीट हो चुका। अब इस अमाउंट को मैं आउटसाइड कर देता हूँ 2,50,000, यहाँ पर हो गया 50,000। और ये हम लोग अभी यहाँ का इसका फाइंड आउट कर देते हैं। 30 + 60 90 -25 तो 65 आएगा कैश की आखिर सिलक आ जाएगी, रोकड़ की आखिर सिलक 65,000। और यहाँ पर हमने देख लीजिए सारी की सारी एक एक करके सारी एंट्री हमने रख ली थी बैलेंस शीट में, तो हमारा कुछ बाकी नहीं बचा। तो यहीं पर हमारा सम्स होता है कंप्लीट। थोड़ा मैंने स्पीड में समझाया, आप थोड़ा अच्छे से शांति से बेहतर तरीके से जरूर समझिएगा। अब हमको टोटल कर लेना है यहाँ का, तो टोटल मान लेते 250, 50, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख और 6,50,000 यहाँ पर हो गया। तो यहाँ का भी आप देख लीजिए कैलकुलेशन करके, आपको 6,50,000 का ही बैलेंस मिलेगा और दोनों साइड का बैलेंस क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ पर हमारा सम्स हो गया कंप्लीट। तो ये हो गया बैलेंस शीट। आई होप आपको समझ में आया होगा, जनरल एंट्री कैसे लिखा आपको समझ में आया होगा। ये कैलकुलेशन, तो पहले कैलकुलेशन राइट होगा, तो उसी के बेस पर हमको जनरल एंट्री आमनोट करना है और इसी के बेस पर आखिर में जाकर हमको बैलेंस शीट में अमाउंट फिलअप करना है। तो इस तरह से कंप्लीट होता है ये टॉपिक। और इसी के अकॉर्डिंग आप बहुत सारे सम्स भी कर सकते हो बुक के अंदर। दोनों टाइप के सम्स करना। दूसरा टाइप मतलब जिसमें डेप्टर जो रहता है, देवादार और लेनदार, उसका सॉल्यूशन अलग अकाउंट क्रिएट करके रहना पड़ता है। बस वही होता है दूसरा टाइप का सम्स, जो ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं रखते हैं, प्लेलिस्ट में जरूर चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।